सो गाइस आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है सॉल्विंग मैट्रिक्स इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जी गाइस आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि कैसे आप मैट्रिक्स जिसको हम जावा प्रोग्रामिंग में 2D एरे भी कहते हैं कैसे हम लोग उसको सॉल्व करवाते हैं उसके बारे में आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। तो चलिए अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सॉलिड कैसे मैं सीधा आ चुका हूं अपने इंटेलिजेंट आइडिया में और अब मैं क्या करता हूं जल्दी से राइट क्लिक करता हूं पे एसआरसी पर न्यू जावा क्लास में एक न्यू जावा क्लास बनाता हूं। इस क्लास का मैं नाम रखता हूं सॉल्विंग मल्टी डायमेंशनल एरे। एंटर प्रेस करता हूँ, डॉट जावा लिखनी है ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब आपने क्या करना है शिफ्ट एंटर प्रेस करना है और मेन लिखना है और मेन लिखने के बाद हम लोग अपना मेन मेथड यहाँ पे लाएंगे। सिंपली मेन लिख के एंटर प्रेस करना है, बाकी काम इंटेलिजेंट आइडिया कर देगा। इसको थोड़ा बैक कर लेता हूँ, थोड़ा इसको बड़ा कर लेता हूँ। सो गाइस आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है कि हम लोग मैट्रिसेस को सॉल्व करेंगे जावा प्रोग्रामिंग के अंदर। सो मैट्रिक्स हम लोग कहते हैं 2D एरे को। सो अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को 2D एरे के बारे में कंप्लीटली इन डिटेल समझाया था। सो आई होप आपको समझ में आया होगा और आज हम लोग उसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो उसके लिए मैं आप लोगों के लिए एक्सरसाइज लेके आया हूँ कि हम लोग सॉल्व करवाएंगे दो मैट्रिसेस को जिसको हम लोग कहते हैं 2D एरे, यानी दो 2D एरे बनाएंगे जो कि होगी मैट्रिक्स फॉर्म में और फिर हम लोग उसके दरमियान एडिशन करवाएंगे। तो चलिए अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपनी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर दो 2D एरे बनानी है। अब वो मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बनाना सिखाया था। तो उसके लिए हमें यहाँ पर सबसे पहले सपोज करनी होती है डेटा टाइप। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं इंट, उसके बाद नाम देते हैं हम लोग इसका ARR1। हम लोग ARR1 नाम देंगे क्योंकि हम लोग एक और एरे बनाएंगे जिसको हम लोग नाम देंगे ARR2। देन बताने के लिए कि एक मल्टी डायमेंशनल एरे है यानी 2D एरे, तो हम बनाएंगे यहाँ पर दो स्क्वायर ब्रैकेट बताने के लिए कि मल्टी डायमेंशनल एरे। और सबसे शॉर्ट तरीके से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, हम लिखेंगे इज इक्वल टू, यहाँ पे बनाएंगे एक कर्ली ब्रैकेट और हम लोग 2 रॉस और 3 कॉलम का 2D एरे बनाएंगे। इसके लिए फर्स्ट रॉ के लिए हम लोग एलिमेंट सपोज करते हैं। फर्स्ट रॉ के फर्स्ट कॉलम में हमारे पास आएगा 1, देन कॉमा 2, कॉमा 3, हमारे पास हो गई फर्स्ट रॉ और 3 कॉलम। देन हम लोग बनाएंगे एक और, उसके बाद हम लोग लगाएंगे यहाँ पर कॉमा, उसके बाद लगाएंगे यहाँ पे एक और कर्ली ब्रैकेट और फिर इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे वैल्यू सेकंड रॉ के लिए। सेकंड रॉ के लिए हमारे यहाँ पर वैल्यू होगी 4, 5, 6। अब उसके बाद एंड में हमें यहाँ पर एक बड़ा कर्ली ब्रैकेट बनाना पड़ेगा बताने के लिए कि अब एंड हो गया है। उसके बाद एंड में सेमीकोलन। तो गाइस यहाँ पे मैंने 2x3 का मल्टी डायमेंशनल एक एरे सपोज कर लिया है जिसके अंदर हमारे पास है 0th रॉ, ये है हमारे पास फर्स्ट रॉ, ये हमारे पास 0th कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम। अब मैं इस 1 को 0 क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था और हर वीडियो के अंदर बताता हूँ कि हमारे पास एरे इंडेक्स जावा प्रोग्रामिंग के अंदर 0 से स्टार्ट होता है, यानी हमारे पास इंडेक्स होता है 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। सो इसके लिए जो हम लोग 1 बोलते हैं ये 1 नहीं होता, ये हमारे पास 0 होता है। सो इसके लिए ये हमारे पास फर्स्ट रॉ नहीं, ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम नहीं, हमारे पास 0th कॉलम है, ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम है, ये हमारे पास सेकंड कॉलम है। सो अब क्या करते हैं, मैंने तो यहाँ पर एक मैट्रिक्स बनाया। गाइस अगर आप चाहें तो आप इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी आप यहाँ पर एंटर प्रेस करें और सिंपली स्पेस प्रेस करके इसको लिख सकते हैं, यानी कुछ इस तरह से। ये हमारे पास है एक मैट्रिक्स। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। हम ऐसे लिखेंगे इसको शॉर्ट करने के लिए। उसके बाद क्या करेंगे, इसको कॉपी करता हूँ, एंटर प्रेस करके मैं यहाँ पे एक और मल्टी डायमेंशनल एरे बनाता हूँ 2 के नाम से ARR2 और उसके अंदर वैल्यूज चेंज कर देता हूँ। उसको मैं कर देता हूँ 5, 2 रहने देता हूँ, उसको कर देता हूँ मैं 10, 5 की जगह 3 और 4 की जगह मैं यहाँ पे कर देता हूँ 9। तो अब क्या हुआ, मैंने यहाँ पर 2 मल्टी डायमेंशनल एरेज बना दिए, यानी मैंने 2 मैट्रिसेस बना दिए। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इन मैट्रिसेस को आपस में ऐड करवाना है। और इसका रूल क्या होता है, इसका रूल ये होता है कि हमारी एक एलिमेंट अपने सामने वाले कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ऐड होता है, यानी क्या होगा, हमारे पास 1 ऐड होगा 5 से। तो मैं काम करता हूँ यहाँ पर एक जरा कमेंट लगाता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ ये मैं कैसे प्रिंट होकर मिलेगा। मैं इसको जरा मैट्रिक्स फॉर्म में लिखता हूँ और अब क्या होगा, हमारे पास 1 पहले ऐड होगा 5 से, 1 5 से ऐड हो गया, क्या होता है हमारे पास होता है 6, देन हमारे पास कॉमा, देन हमारे पास ऐड होता है मैट्रिक्स का, ये रूल है। और देन हमारे पास क्या होता है, हम लोग 2 को ऐड करेंगे 2 से, और ये हमारे पास रूल है, ये रूल है हमारे पास मैट्रिसेस को सॉल्व करने का। अगर आप मैथ के स्टूडेंट है तो आपको पता ही होगा हमारे पास मैट्रिसेस को सॉल्व करने के लिए क्या रूल होता है। तो देन 2 ऐड होगा, 2 के साथ ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 4, देन 3 ऐड होगा हमारे पास 10 के साथ वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 13, देन उसके बाद 4 ऐड होगा हमारे पास 9 में और वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 13, देन कॉमा हमारे पास अगली वैल्यू हो जाएगी 5 ऐड होगा हमारे पास 3 में और वैल्यू हो जाएगी 8, देन कॉमा 6 ऐड होगा 6 के साथ और वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 12। तो कुछ इस तरह से हमारे ये मैट्रिसेस हमें प्रिंट होके मिलेगा। अब ये कैसे प्रिंट होके मिलेगा हमारे फाइनल मैट्रिसेस, इसके लिए हमें बनाना पड़ेगा एक रिजल्ट मैट्रिसेस, यानी वो मैट्रिसेस हम लोग पहले सपोज करेंगे कि इस मैट्रिक्स, यानी मैं आपको आसान जबान में समझाता हूँ। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब भी 2 वेरिएबल्स मल्टीप्लाई करवाते हैं हम लोग बोलते हैं कि भाई हमारे पास A वेरिएबल है, मैं बोलता हूँ यहाँ पर लेट्स सपोज इंट A, मेरे पास A वेरिएबल, इसकी वैल्यू मेरे पास है 5 और मेरे पास यहाँ पर दूसरा वेरिएबल है इंट B जिसके अंदर वैल्यू है मेरे पास 4। अब मैं चाहता हूँ कि इनको मैं ऐड कराऊँ।
अब ऐड कराने के लिए इन दोनों वेरिएबल्स के अंदर जो मैंने वैल्यू रखी है, इनको ऐड करवाने के लिए मुझे एक और वेरिएबल बनाना पड़ेगा जिसके अंदर मैं इन दोनों के ऐड होने की वैल्यू रखूंगा। तो वो मैं यहाँ पे रखूंगा इंट सी। तो मैं सी नाम का एक और वेरिएबल बनाऊंगा और फिर मैं क्या करूंगा, मैं इसके अंदर रख दूंगा वैल्यू। मैं लिखूंगा सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो इससे क्या होगा, इससे अगर मैं system.out.println करके मैं यहाँ पर टी की वैल्यू को प्रिंट करूंगा तो मुझे a प्लस बी यानी क्या होते हैं 544 हमारे पास होता है 9 मुझे प्रिंट होके मिल जाएगा। मैं जरा आपको उसको अनकमेंट करके दिखाता हूँ। देखिए मुझे कोई एरर नहीं मिल रहा। वो एरर इसलिए नहीं मिल रहा, अगर मैं यहाँ से सपोज सी को हटा दूँ तो मुझे क्या करना होगा, मैं यहाँ पे सिंपली a प्लस बी लिख दूँ और यहाँ पे मैं लिख दूँ a प्लस बी। तो देखिए मुझे यहाँ पर एरर मिल रहा है। बोले इसी चीज़ के लिए हमें यहाँ पर एक एक्स्ट्रा वेरिएबल सपोज करना पड़ता है जिसके अंदर हमारे पास वैल्यू आके ऐड होती है। सेम वही सिचुएशन होगी हमारे पास यहाँ पर। हम चाहते हैं कि हमें इसका रिजल्ट जो कि ये है ये प्रिंट होकर मिले। इसके लिए हमें यहाँ पर एक और वेरिएबल सपोज करना पड़ेगा जिसके अंदर हमारी वैल्यू आके स्टोर होगी। तो उसके लिए इसको यहाँ से हटाते हैं और बनाते हैं यहाँ पर हम लोग एक और वेरिएबल जिसको हम लोग नाम रखेंगे रिजल्ट। हम लोग रखेंगे RES, बस छोटा सा बनाते हैं दो स्क्वायर ब्रैकेट बताने के लिए कि ये एक हमारे पास 2D एरे है इज इक्वल टू। और फिर उसके बाद मैं इसको कॉपी करता हूँ। जरा यहाँ पर कॉपी करने के बाद उसको यहाँ पे एज इट इज पेस्ट करता हूँ। पेस्ट डाल के मैं इन सबको कर देता हूँ 0। और ये देखने में थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं काम करता हूँ, उनको वापस उनकी पुरानी हालत में ले जाता हूँ, यानी इनको 1 लाइन कर लेता हूँ जैसे मैं इनको पहले रखा था, क्योंकि वो ज़्यादा इजी लगता है हमें। अब क्या हुआ, अब हमने इन दोनों की जो वैल्यू जो ऐड होगी उसके बाद ये वैल्यू जहाँ पर स्टोर होगी उसके भी वेरिएबल हमने बना दिया। अब क्या करना है, अब हमें मेन प्रोसेस हमें फॉर्मूला लगाना है कि भाई ये फॉर्मूला है इसको ऐड करवाने का। तो फॉर्मूला हम कैसे लगाएंगे, मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था कि हम लोग जब सिंगल एरे को प्रिंट करते हैं तो हम लोग उसके अंदर लगाते हैं एक लूप। हम लोग उसको लूप के जरिए प्रिंट करते हैं। लेकिन जब हम लोगों को 2D एरे यानी मल्टी डायमेंशनल एरे प्रिंट करवाना होता है तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं 2 लूप्स का। हम लोग 2 लूप चलाते हैं, एक रॉस के लिए और एक कॉलम के लिए। सो उसके लिए आज भी हम लोग वही करेंगे, हम लोग 2 लूप चलाएंगे, एक रॉस और कॉलम के लिए, बताएंगे इस रॉ और इस कॉलम को ऐड करके हमें ऐसा रिजल्ट प्रोवाइड करो। तो उसके लिए यहाँ पर लगाते हैं जरा फॉर लूप पर लिखते हैं इसके अंदर इंट आई नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं। इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन हम लोग लिखेंगे ARR 1 और फिर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे आई, देन इसके हम लोग बाहर लिखेंगे डॉट लेंथ। अब ये डॉट लेंथ क्या है, डॉट लेंथ हमें इसलिए बताना पड़ता है, अगर हम डॉट लेंथ नहीं लिखेंगे तो फिर ये सिर्फ एक वेरिएबल को आपस में किसी भी सिचुएशन के हिसाब से ऐड कर देगा, यानी जो दिल चाहेगा उसके साथ उसको ऐड कर देगा। लेकिन हम तो नहीं चाहते, हम लोग चाहते हैं लेंथ वाइज ऐड हो जाए। उसके लिए हमें यहाँ पास डॉट लेंथ लिखना जरूरी है एंड देन सेमीकोलन और फिर हमारे पास आई प्लस प्लस। अब फिर बाहर हम लोग बनाते हैं कर्ली ब्रैकेट और लगाते हैं यहाँ पर एक और फॉर लूप फॉर कॉलम्स। ये वाला लूप हमने लगाया था रॉस के लिए, अब हम लगाएंगे कॉलम के लिए। कॉलम के लिए जो हम लूप लगाएंगे उसके अंदर हम लोग वैल्यू सपोज करेंगे j। इंट j इज इक्वल टू 0, j इज लेस देन ARR 1 और फिर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसके अंदर i और फिर बाहर आकर डॉट लेंथ एंड देन सेमीकोलन और फिर j प्लस प्लस। सो गाइस अब यहाँ पर एक एरर है और वो एरर ये है कि हमें यहाँ पर ARR के साथ यहाँ पर आई नहीं लिखना था, क्योंकि ये रॉस और रॉस को आपस में ऐड कर देगा, रॉस और कॉलम को ऐड नहीं करेगा। तो ये एक ही रॉस को उसकी रॉस के साथ ऐड कर देगा, कॉलम के साथ ऐड नहीं करेगा। इसलिए मुझे यहाँ पर यहाँ से आई को उसको हटाना पड़ेगा और फिर होगा ARR 1 यानी फर्स्ट और डॉट लेंथ और फिर कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे, बाहर आकर एंटर प्रेस करेंगे और फिर हम लोग यहाँ अरिथमेटिक ऑपरेटर के जरिए इनके बीच में एडिशन करवाएंगे। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा रिजल्ट RES जो हमारा था, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे आई फॉर रॉस और उसके लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पर j, देन इज इक्वल टू ARR 1 I j प्लस ARR 2 I और j, देन एंड में सेमीकोलन। सो इस तरह से हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। सो इससे क्या होगा, इससे हमारे पास प्रिंट होके मिल जाएगा, लेकिन हम लोग चाहते हैं हमें ये मैट्रिसेस फॉर्म में प्रिंट होके मिले। सो इसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लगाऊंगा system.out.println और फिर उसको खाली छोड़ दूंगा। इससे क्या होगा, इससे ये मुझे एक न्यू लाइन प्रिंट करके देगा, न्यू लाइन प्रिंट करके देगा। ऐसी क्या वजह ये है कि अगर मैं इसको बगैर इसके प्रिंट करूंगा system.out.println के तो ये मुझे कुछ ऐसे प्रिंट करके दे देगा मेरे मैट्रिक्स को। तो मैं नहीं चाहता कि मुझे ऐसे प्रिंट होके मिले, मैं चाहता हूँ मुझे ये इस तरह प्रिंट होके मिले। सो इसके लिए मुझे यहाँ पर लगाना पड़ेगा एक system.out.println। सो अब मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा और यहाँ पे इसको प्रिंट करवाने के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा system.out.println RES I j प्लस और फिर
हर लेटर के बीच में स्पेस के लिए इन कॉमास को यहाँ से हटाता हूँ, फिर मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ स्पेस के लिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे प्लस और लगा देंगे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर स्पेस। प्लस मींस के यानी ये हो, उसके बाद प्लस उसी लाइन में ऐड होकर यानी उसी के साथ हमें ये भी प्रिंट होकर मिलेगा। सो गाइस ये होता है हमारे पास कोड जिसकी मदद से हम लोग ऐड करवा सकते हैं दो मल्टी डायमेंशनल एरे को। लेकिन उससे पहले हमने यहाँ पर गड़बड़ कर दिया, हमें इस लाइन को पहले लिखना था। इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं, यहाँ से उसको हटा देता हूँ क्योंकि जब हमारे पास रिजल्ट यहाँ पे सॉल्व होगा तभी तो प्रिंट होकर मिलेगा। यहाँ पर मैंने लाइन पहले ही लिख दी कि मुझे पहले प्रिंट करके दो रिजल्ट, तो रिजल्ट पहले तो प्रिंट होकर मिलने से नहीं, क्योंकि हमने जो यहाँ पर मैथमेटिकल ऑपरेशन जो यहाँ पे हो रहा है उसको तो हमने यहाँ पर ऑपरेट करवाया, तो उससे पहले में रिजल्ट कैसे मिलेगा। सो उसके लिए ये लाइन हमें यहाँ पे नहीं लिखनी थी। और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से एल को हटा देंगे। एल को क्यों हटाएंगे? एल को हम लोग इसलिए हटाएंगे क्योंकि अगर हमने एल को नहीं हटाया तो ये हमें हर लेटर अलग लाइन में प्रिंट करके देगा कुछ इस तरह से। ये हमें कुछ ऐसे प्रिंट करके देगा हर वैल्यूज, यानी अलग अलग लाइन में एक को प्रिंट करेगा, उसके बाद प्रिंट है यानी एक और। तो हम तो नहीं चाहते हमें ऐसे प्रिंट होके मिले, हम तो चाहते हैं हमें ये ऐसे प्रिंट होके मिले कुछ इस तरह से। तो उसके लिए हमें यहाँ पर एल को हटाना पड़ेगा। तो हम न्यू लाइन जो प्रिंट करेंगे वो सिर्फ एक रॉ के बाद है, तो इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर लगाया system.out.println। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब रन करते हैं अपने प्रोग्राम को, देखते हैं क्या ये हमें राइट आंसर प्रिंट करके दे रहा है कि नहीं। सो गाइज ये देखें, ये हमें हमारा रिजल्ट प्रिंट करके दे रहा है जो कि बिल्कुल एक्यूरेट है, क्योंकि मैंने यहाँ पर पहले मैन्युअली किया था। फिर देखिए मेरे प्रोग्राम में जो मैंने प्रोग्राम में लिखा है मेरे कंपाइलर ने इसको कंपाइलर रन किया, मेरे पास सेम रिजल्ट आया जो पहले आ रहा था। सो गाइज यही होता है हमारे पास वो कोड जिसकी मदद से हम लोग दो मैट्रिसेस यानी 2 डायमेंशनल एरेज को आपस में सॉल्व करा सकते हैं। सो आई होप गाइस आपको आज की वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। मेरी प्रीवियस फ्यू वीडियोस देख लीजिएगा जिसके अंदर मैंने आप लोगों को एरेज और मल्टी डायमेंशनल एरेज के बारे में बताया है। और लेटर ऑन ऐसी जावा प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियो से अपडेटेड रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लें ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो उसका लिंक आपके पास सबसे पहले पहुंचे। एंड गाइस अगर आपको नहीं पता कि पूरा जावा कोर्स है जिसके अंदर मैं जावा प्रोग्रामिंग को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बिल्कुल सीखने वाला पढ़ा रहा हूँ, तो जी गाइस ये पूरा कोर्स है। इस कोर्स की मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है। सो गाइस ये है वो प्लेलिस्ट। इस प्लेलिस्ट के अंदर मैं जावा प्रोग्रामिंग को लेकर जावा प्रोग्रामिंग को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बिल्कुल सीक्वेंस वाइज पढ़ा रहा हूँ। मैं इस प्लेलिस्ट के अंदर डेली बेसिस पर वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ और ये वीडियो भी इसी प्लेलिस्ट का हिस्सा है। एंड गाइस अगर आप जावा प्रोग्रामिंग को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पढ़ना चाहते हैं तो आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें, यहाँ क्लिक करके इस प्लेलिस्ट को अपने पास सेव कर लें। चलिए गाइस अभी तक के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।